हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अंजलि गोयल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोगों का ही चैनल है। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, अपने टाइम पर उठ गई थी। अब बच्चों को दे रही हूँ फटाफट से टिफ़िन पैक करके, और बोतल पानी कर दिया है, पैक कर दिए हैं टिफ़िन। और उन्हें बोतलों को पूछ के देती हूँ, क्योंकि ये गिल्ली हैं तो बैग गिले हो जाते हैं बच्चों के। तो यहाँ बच्चों ने लंच बॉक्स बोतल रख ली है। तो बच्चों का जाने के बाद संगवाऊंगी घर। आप लोगों को पता है सुबह मेरी पूजा का और बच्चों का काम ज़रूरी है। घर संगवाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बच्चों के जाने के बाद बिल्कुल घर साफ़ कर देती हूँ मैं। 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है फ्रेंड। आप लोग देख सकते हो सूखे सारे कपड़े ये रखे हैं बक्से पे। और जैसा मौसम होता रहता है उस हिसाब से कपड़े सूखते रहते हैं फ्रेंड। कोई भी बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, कभी धूप निकल जाती है कभी बारिश। ये मेरी गुड़िया का नया बैग है, इसे कल ही धोया है मैंने, क्योंकि इस पर पता नहीं सब्जी जने तेल ताल सा लगा लिया था। और रोई भी थी क्योंकि पुराना बैग लेके जाना पड़ रहा था आज उसे स्कूल। तो यहाँ देखिए 7 बजने में भी 5 ही मिनट है। तो आज पैंट डाल के जा रही है, इनका पैंट पहन के जाऊँगी मैं, स्कर्ट नहीं। तो यहाँ देखिए उदास भी थी क्योंकि इसका जो नया बैग था वो तेल में हो गया है। पुराना बैग लेके ही जा रही है। तो यहाँ देखिए बच्चे जा चुके हैं मेरे स्कूल। अभी स्कूल चले गए हैं बच्चे। भी मेरे हस्बैंड आने में टाइम है उनके आने में टाइम है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यहाँ से ये कपड़े संगवा देती हूँ, सारे तय कर करके अलमारी में लगा देती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं तो कुछ पराठा वगैरह लूँगी नहीं, बस हस्बैंड को ही न दूँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, बस उन्हें फटाफट से दे देते हैं नाश्ता कर लेंगे वो। फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। आज मेरा नाश्ता खाने का मन नहीं है, कुछ अलग सा खाने का मन है। जब अपना मन करता है ना कुछ अलग सा खाने का तो मैं बना लेती हूँ फ्रेंड। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, उन्हें चाय दे दी है, पराठा दे दिया है। अब अपने लिए बना रही हूँ 2 पराठे बनाऊँगी चीनी के, क्योंकि आज मेरा मीठा खाने का मन था। मैंने कहा क्या बाज़ार से मंगाऊँ, अपने लिए 2 मीठे चीनी के पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए एक पराठे में तो चीनी भरकर मैंने फटाफट से सेक दी है। और सब्ज़ी रखी हुई थी जो बच्चों को बना के दिए थे, वही बच रही थी। हस्बैंड को भी दे दिया था। तो मैं कुछ बोलने लग रही हूँ, मेरे पास ही खड़े नाश्ता कर चुके हैं ना, बस मैंने ही नहीं करा है। तो वो मुझे कुछ कहने लग रहे थे, मैं उनसे कह रही थी मेरा आज मन नहीं है सब्जी पराठा खाने का। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि कुछ अलग सा खाओ। तो मैंने आज अपने लिए 2 पराठे चीनी के बनाए हैं। मुझे चीनी के पराठों का बहुत शौक़ है। जब मैं शादी से पहले व्रत रहती थी ना, तब मैं चीनी के पराठे दही से खाती थी। मुझे दही से बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हें चाय के साथ ही लूँगी, क्योंकि चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं चीनी के पराठे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ फटाफट से मैं अपने लिए 2 पराठे सेक कर नाश्ता करूँगी सबसे पहले। उसके बाद ऐसा होता है ना कभी कभी कि किसी कुछ भी और कुछ खाने का मन करता है और नहीं बनाओ, तो फिर मैं इस पे ही सेक रही थी, इस वाले तवे पे। मैंने कहा वो तवा क्यों मीठा करूँ, तो इसे ही पे ही सेक लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ देखिए देसी घी लगा के 2 पराठे चीनी के सेक लिए। आप लोग भी आ जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में चीनी के पराठे। तो चलिए नाश्ता करके मिलेंगे फिर आप लोगों से। मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता होने के बाद सबसे पहले कर रही हूँ मैं किचन की सफाई, क्योंकि मुझे शांति आराम से किचन साफ़ करना अच्छा लगता है। क्योंकि किचन साफ़ हो जाता है ना, उसके बाद है ना अपना और भी कुछ काम कर लो। और किचन साफ़ हो तो दोपहर में खाना आराम से बन जाता है। और सब्ज़ी मैं टाइम के हिसाब से बना देती हूँ। अगर मेरे पे टाइम बच जाता है ना, तो मैं सब्ज़ी पहले बना के रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं स्टैंड भी मैंने यहीं पे मांज दिए थे रसोई में, क्योंकि गैस साफ़ करी थी ना मांज कर, तो उसी से मांज दिए थे साथ के साथ ही। तो यहाँ स्टैंड भी लगा कर छोड़ दूँगी। और बर्तन वगैरह भी जो मेरे साफ़ हो गए नाश्ते पानी के, वो भी लगा दूँ, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता चलता है। और मैं पहले बाहर के काम निपटा देती हूँ, क्योंकि बारिश आ जाती है ना फिर कुछ भी काम नहीं होता है। और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम सारे बाहर ही होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हमारा एक स्टैंड टूट रहा है ये। तो यहाँ बिल्कुल किचन साफ़ हो चुका है। तो चलिए हस्बैंड अभी नाश्ता करने आए थे, सब्ज़ी लेके आए थे, वो रिता लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से आलू लेके आए हैं और सब्ज़ी में कद्दू लेके आए हैं। यही बनाना है मुझे आज दोपहर को। तो कद्दू है, गोभी नहीं बनाने की, गोभी कल को बना लूँगी। फ़िलहाल कद्दू बना लेती हूँ, शाम का देखेंगे क्या बनेगा। ये तीनों टाइम का ना सब्जियों का नहीं पता चलता है फ्रेंड, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। बच्चे भी कहते हैं मम्मी जो खाना है वो बना लो। मम्मी को थोड़ी ना खाना होता है, बच्चों को खाना होता है। बच्चों की पसंद की सब्जियां बनती हैं। और बच्चे कहते हैं मम्मी जो खाना वो बना लो। मैंने हाँ भाई मेरे को ही तो खाना है, और किसी को क्या खाना है घर में खाना। तो यहाँ सब्जियाँ ऊपर रख देती हूँ उठा के स्लेब पे।
तो आप लोगों ने देखा था किचन मेरा बिल्कुल साफ़ है। देखिए धूप निकली आई है, ऐसा हो रहा है कभी घटा आ जाती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बूंदें शुरू हो जाती है, मौसम का पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो उसके बाद मैंने ये तीनों ड्रॉ हैं मेरे बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि इनमें शीशा है नहीं। तब आप लोगों को पता है धूल मट्टी चढ़ती है तो फिर सारे में ही चढ़ती है। तो मैंने सोचा आज कागज़ जो ये बच रहा था मंदिर में लगाया था, तो यहाँ पे बदल देती हूँ कपड़ा मार मार कर। छोटा मोटा ही सामान आता है इसमें, बड़े सामान नहीं आते। बड़े मैं अपने जो शादी की सिंगारदानी है मेरी उसमें ही रखती हूँ। तो यहाँ पे कागज़ बिछा बिछा के अच्छी तरह से सामान लगा दूँ, क्योंकि एकदम जल्दी से जो सामान चाहिए होता है बस वही रखती हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने कागज़ बिछा दिया और कागज़ बिल्कुल सही करके, जिससे सामान अपना ठीक टाइम पे रखा रहे। तो यहाँ देखिए ये मेरी जो मेरी सिंदूरदानी है ना, ये मेरी मांग भराई की है, यानी कि 15 साल पुरानी है ये। 15 साल 2 महीने पुरानी है ये। इसे मैं डालती नहीं हूँ, रख के रखती, इसमें सिंदूर रख रखा है। और इस पे गणेश जी बने हुए हैं ना, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं अपनी यादें जुड़ी हुई होती हैं और डालने का उन्हें मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ सलाने में रख दूँ, हस्बैंड भी कहते इतनी पुरानी चीज़ रख रखी है। फिर मैंने मुझे अच्छा लगता है, कोई कोई चीज़ ऐसी हैं जिनसे यादें जुड़ी रहती हैं अपनी। तो मैं जो सिंदूरदानी है मैं इसे कभी भी नहीं डालती हूँ, रखे रखती हूँ यहीं पे। और यहाँ बीच वाले में रखती हूँ कंघे, नेल पेंट है और फेस पाउडर है, यही चीज़ इस वाले में रखती हूँ। ऊपर वाले में सिंदूर हो गया, बिंदी के पत्ते हो गए और काजल वगैरह हो गए, ये सामान मेरे ऊपर रखे रहते हैं। और यहाँ फटाफट से ये वाला कागज़ जी को 3 पीस कर लिए थे ना मैंने, तो तीनों में बिछा दूँगी। और जो मेरा बेड का ड्रॉ है उसमें भी बिछा दूँगी, क्योंकि उसमें तेल है, दवाई वगैरह हैं, ये सारी चीज़ मेरे इधर वाले ड्रॉ में रखी रहती हैं। आप लोगों को पता है छोटे से घर में सारा सामान अपनी अपनी जगह पे अच्छी तरह से लगा के रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए सारी नेल पेंट लगाती मैं एक भी नहीं हूँ, पर इकट्ठी इतनी सारी कर रखे, क्योंकि फ्रेंड मुझे टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं सोचती हूँ लगाऊंगी, फिर मैं कुछ और काम करने लग जाती, फिर भूल जाती हूँ। यहाँ का देखिए सारे कंघे रख दिए हैं। अब रही नीचे ड्रॉ की बात, ये मेरी गुड़िया की घड़ी है। तो यहाँ नीचे वाले ड्रॉ में बस छोटा मोटा सामान है, जैसे एक दवाई की ट्यूब होगी, नखून कटर हो गया, गुड़िया की चिमटी वगैरह होगी, बस यही सामान रखे रहते हैं इस नीचे वाले ड्रॉ में। इसमें ज़्यादा सामान खास रखती नहीं हूँ मैं। और इनके जो नीचे वाले दोनों ड्रॉ हैं उनमें मेरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ अपनी चूड़ियों का कलेक्शन भी शेयर करूँगी, जो जो मेरे पास साड़ी के साथ की चूड़ियाँ हैं। एक चूड़ा भी है मेरे पास और बाकी चूड़ियाँ हैं, दिखाऊंगी किसी दिन टाइम लगेगा तो चलिए यहाँ ड्रॉ लग गया है ये वाला भी, इसे बंद कर देते हैं। तो चलिए हमारा देखिए सिंदूर नीचे गिर गया था, ये रह गया था, तो मैंने तीनों लगा दिए हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने कैसे करके सारा सामान लगाया है। तो ये देखिए यहाँ काजल रखा हुआ है, सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी का पत्ते, बस यही है इसमें। और नीचे वाले में है हमारे नेट पेंट, फेस पाउडर और कंघे रखे हुए हैं। छोटी छोटी सी ड्रॉ है ना, इसमें छोटा छोटा ही सामान आता है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए छोटा मोटा ही सामान है, जैसे चिमटी होगी, नखून कटर हो गया, बच्चों का खिलौना हो गया, बेटे की फ़ोटो भी पड़ी है इसमें। और इसमें रखी है दवाई, तेल वगैरह सब, इसमें ये वाला सामान लगाया है मैंने। तो सारा सामान लगने के बाद सबसे पहले झाड़ देती हूँ बेडशीट, क्योंकि अभी सफाई करनी है, आप लोगों को पता है सफाई नहीं हो पाती। और टीवी चला हो रखती हूँ मैं सुबह के टाइम फ्रेंड, मुझे शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है टीवी देखने का। तो स्टार प्लस के जो जो नाटक है मैं सुबह में देख लेती हूँ, काम निपटाते निपटाते। वैसे तो टाइम लगता नहीं है मुझे देखने का, देखिए बार बार देखती जा रही हूँ, क्योंकि जो नाटक होते हैं ना मैं एक आधे देख लेती हूँ सुबह के टाइम, शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। खाना बनाना, फिर किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, दूध वगैरह उबालना, इसमें ही सारा टाइम चला जाता है मेरा। मुझे टाइम ही नहीं लगता। मैं सोचती हूँ सुबह को जब सफाई करूँगी ना घर की, जब देख लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट अच्छी तरह से बिछा दी है दबा के। और ये सूती है बेडशीट, अच्छी रहती है गर्मी में, तो इसे चारों तरफ से दबा के इधर से कंघे से कर दूँगी और चारों के चारों रख दूँगी तकिए, क्योंकि चारों ही रखती हूँ मैं तकिए इस पर। तो यहाँ देखिए हमारी बेडशीट बिछ चुकी है। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं इन पे तकिए। तो तकिए लगा दिए हैं मैंने, अब यहाँ लगाने लगी हूँ फटाफट से झाड़ू। और झाड़ू लग जाएगी उसके बाद लगा लूँगी पोछा। और छोटा मोटा ही कूड़ा है, क्योंकि सुबह की एक बासी झाड़ू निकाल दी थी ना मैंने, तो इतना कूड़ा नहीं है। और बासी झाड़ू निकाल के ही नहाती हूँ फ्रेंड में। तो यहाँ फटाफट से लगा देते हैं घर में झाड़ू और फिर उसके बाद लगाएंगे पोछा। तो चलिए फटाफट से यहाँ निकाल देते हैं झाड़ू और फिर उसके बाद लगा लूँगी मैं पोछा। और पोछा लगाने के बाद ही मैं आप लोगों को पूरा घर दिखाऊंगी, मेरा साफ़ हो जाएगा।
देखिए 10 बजेंगे और मेरा सारा काम निबट जाएगा, ये सुबह का जो काम होता है। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लग गई है, अब लगाने लगी हूँ मैं पोछा। किचन में भी लगा दिया था मैंने पोछा, अब यहाँ पे लगा रही हूँ रूम में। और रूम में लगाने के बाद ही मैं जाके मुँह हाथ धो लूँगी, क्योंकि बाहर चौक में नहीं लगाऊँगी पोछा, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं फ्रेंड, और कभी बंद हो जाती है कभी आ जाती है। तो मैंने सोचा शाम को ही धो दूँगी, बस अभी नहीं धोने की। तो यहाँ देखिए हमारे 10 बजे भी नहीं है, अभी पूरे 10 नहीं बजे और मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया, आप लोग देख सकते हो कि एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखी हुई है। तो यहाँ देखिए किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और उस कढ़ाई में रखा है सूखा हुआ धनिया, उसे मैंने गरम सा करा है क्योंकि मुझे वो पीसना है। और फिर नहीं तो धूप निकल नहीं रही है, धूप लगाती तो मैंने बस कढ़ाई में ही गरम कर लिया था। तो अभी वो गरम रखा रहे तो कढ़ाई में ही छोड़ दिया है मैंने। तो देख सकते हो आप लोग किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने। तो चलिए कुछ और काम देखते हैं, दिखाती हूँ हल्की हल्की बूंदें कैसे आने लग रही हैं बाहर। तो देखिए कैसे बादल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पा रहा है चौक, आप लोगों को पता है। तो यहाँ बिल्कुल मेरा घर हो चुका है सफाई। तो चलिए आराम करते हैं थोड़ी देर। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ निकल गई है धूप सी। उसके बाद करने लगी हूँ यहाँ कपड़े प्रेस, क्योंकि 2-4 जोड़ी कपड़े थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी थी। मैंने कहा इन्हें भी प्रेस कर देती हूँ। और क्या कहते हैं, ये हस्बैंड के हैं 2 जोड़ी, इन्हें भी प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि जितना मेरे पे टाइम लगता रहता है उस हिसाब से मैं काम करती रहती हूँ फ्रेंड। तो चलिए फटाफट यहाँ मैंने दोनों जोड़ी कपड़े प्रेस कर दिए हस्बैंड के भी, और तय करके रखती हूँ बाकायदे में, क्योंकि टांगने का इतनी हिसाब नहीं है शेप में। तो मैं तय करके रख देती हूँ उनके। और यहाँ मेरे बेटे के और गुड़िया के हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें कर देते हैं प्रेस। और प्रेस करके फिर उसके बाद जाएंगे सब्जी बनाने, क्योंकि सब्जी बना के रख दूँगी ना फिर टाइम नहीं बच जाएगा थोड़ा सा अपना, क्योंकि फिर आराम कर लूँगी। बच्चों के आने टाइम से थोड़ी देर पहले ही रोटी सेक के रख दूँगी, बस रोटी का काम रह जाएगा मेरा। तो यहाँ टाइम था मैंने, और बच्चों की भी एक एक वाइट ड्रेस रखी हुई है। यहाँ हस्बैंड के हैं ये पैंट कमीज, इन्हें भी प्रेस करके रख देते हैं फटाफट से। तो चलिए बच्चों के भी एक एक ड्रेस प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है सिर्फ वाइट ड्रेस का टर्न है उनका। तो चलिए यहाँ पे मैंने लगा दी है यहाँ पे प्रेस, और इसे फटाफट से जो कपड़े हैं सारे करके रखूँगी जितने मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि फिर बार बार है ना टाइम नहीं लगता है मुझे। और फिर सुबह में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है फ्रेंड, सुबह में भागम भाग में नाश्ता भी फिर और काम भी, तो इसलिए मैं प्रेस शाम को ही करके रखती हूँ। तो प्रेस का काम निपट गया था। यहाँ बना रही हूँ खाना, खाने में बना रही हूँ मीठा कद्दू, इसी से रोटी बना लूँगी या पराठा, जो कहेंगे बच्चे वही बना दूँगी, क्योंकि वैसे तो हम लोग रोटी खाएंगे, बच्चों के तो साथ के साथ सेक दूँगी। अभी मौसम ठंडा है तो अच्छा लगता है गरम गरम खाना। बारिश आती है तो बारिश में तो आप लोगों को पता ही, यहाँ देखिए 2 टमाटर 2 हरी मिर्ची मीठा कद्दू काट के रख रखा है। मेरे मुंह से फ्रेंड मिठाई कद्दू निकलता है। तो यहाँ फटाफट मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा, हींग, यही जिन तीनों चीज़ों से मैं तड़का दूंगी फ्रेंड, कुछ अलग से नहीं गिरूँगी ना। इसमें मैं लहसुन वगैरह हम लोग का खाते नहीं, आप लोगों को पता है, ना प्याज वगैरह कुछ भी, बस यही सिंपल सा बनाती हूँ मैं। इसमें गिर दी मेथी दाना और जीरा, अब गिर दूँगी हींग, और फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, और बहुत अच्छा लगता है, चटपटा मीठा हर चीज़ का टेस्ट आता है ऐसे बनाते हैं तो कद्दू। तो मैंने टमाटर डाल दिया था, इसमें थोड़ी सी खटाई भी ऐड करनी है क्योंकि टमाटर कम थे ना, आप लोगों को पता है टमाटर महंगे हो गए हैं एकदम से, 80 रुपये किलो टमाटर आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे एक एक टमाटर गिर लिया कर सब्जी में अब जा, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ देखिए सादा नमक, फिर उसके बाद काला नमक गिर दिया है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी गिर दूंगी इसमें, और धनिया पाउडर, गरम मसाला, बस मसाले यही ऐड होंगे जो सब्जियों में डलते हैं। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी ऐड करूँगी इनमें मसाला भूनकर। तो ये देखिए अच्छी तरह से सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब अच्छी तरह से जब ये भुन जाएंगे, इसमें जब हम कद्दू ऐड करेंगे, तो चलिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल देती हूँ मसाला भुनने के बाद। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा मसाला भुना है, बिल्कुल भी वो नहीं दिख रहा टमाटर का, वो सारे गला दिए हैं मैंने अच्छी तरह ढककर।
जितनी अच्छी तरह से ढककर होता है उतनी, आप देखिए थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी हैं, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्चें। और इसे अच्छी तरह भूनकर हम इसमें ऐड करेंगे अब कद्दू, क्योंकि ये भी भुननी ज़रूरी है। लाल मिर्चें देखिए कलर कितना, चमचे पे ही गिर गया है थोड़ी सी मिर्चें। तो हम इसमें अब डालते हैं फटाफट से कद्दू। आधी किलो ही कद्दू था, ज़्यादा नहीं था फ्रेंड ये। अब यहाँ मैंने इसमें सारे बड़े बड़े पीसों में इसलिए काटा है क्योंकि इसमें चमचा लगता है बाद में। तो चलिए हमने यहाँ देखिए कद्दू में मसाला कितनी अच्छी तरह से मिला दिया। नमक का हमारे घर पे कोई नहीं खाता है फ्रेंड, अगर नमक का बनाओ तो बस कुकर बंद कर दो, बन जाएगा 2 सीटी दे के नमक का। अब इसमें चीनी भी तो ऐड करनी है क्योंकि मीठा खाते हैं हमारे घर पे सब। तो इसमें पहले लगाऊंगी मैं 2 सीटी, उसके बाद चीनी गिरूँगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। हमने यहाँ कर दिया है कुकर बंद। अब इसमें लगाते हैं 2 सीटी। 2 सीटी के बाद हमारा कद्दू बिल्कुल रेडी हो जाएगा बनकर। फिर इसमें मैं चीनी वगैरह डाल लूँगी। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा संगवा देते हैं और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीनी। कद्दू बनने के बाद जितना मीठा चाहिएगा उतनी चीनी डाल दी है। अभी इसे हल्के हाथ से चलाना है, अभी इसमें छेड़ना नहीं है क्योंकि ज़्यादा इसमें अभी हाथ मारूंगी ना तो ये वो नहीं होने का, ना पानी पानी सा छोड़ देगा। तो देखिए मैंने हल्के हल्के उससे चलाया है और इसे पकने दूंगी थोड़ी देर, फिर इसमें चमचा मार दूंगी मैं। तो ये देखिए चीनी बिल्कुल हो गई है और देखिए कद्दू भी बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया है चीनी में। तो ऐसा ही कद्दू बनता है, बस रोटियां बनानी है, जब बच्चे आएंगे जब बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरा नाटक आ गया था, ये 11:30 बजे आता है दीपा वाला नाटक, इसे देखती हूँ मैं ज़रूर। और जो कपड़े वगैरह प्रेस करे थे वो लगाने लग रही हूँ वापिस शेप में। तो फ्रेंड मेरी यही वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हो मेरे चैनल पर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो।